हेलो मेरे प्यारे बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल एपी सर इंप्रेशन के एक और न्यू वीडियो में। दोस्तों आज इस क्लास में क्लास 12 की केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट न्यूमेरिकल लेके आए जो हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते। दोस्तों 5 ईयर्स वाले प्रीवियस क्वेश्चन में से हमने उठा करके ये क्वेश्चन लेके आए दोस्तों, जो हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते वही क्वेश्चन लेके आए दोस्तों। इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिए जिससे कि ये क्वेश्चन जो लेके आए दोस्तों आपके लिए अच्छे से समझ में आ सके। ठीक है, देखिए क्वेश्चन हमारा क्या दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 1 दे रखा है हमारा कि 7.45 ग्राम पोटेशियम क्लोराइड को 200 ml जल में घोला जाता है। किसमें? 200 ml जल में घोला जाता है तो विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए। 200 ml जल में, यानी कि देखो दोस्तों क्या है, 200 ml जल में घोला जाता है, विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए। अब विलयन बराबर दोस्तों होता क्या है, विलय प्लस विलायक। ठीक है, यही तो होता है। तो हमें इसकी क्या ज्ञात करनी है, विलयन की मोलरता ज्ञात करनी। अब पोटेशियम क्लोराइड ये कितना दे रखा है हमारा, पोटेशियम क्लोराइड जो हमारा क्या हो जाए विलायक, ये क्या होगा हमारा, इसको मान लेते सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे 16। ठीक है, तो हमारा देखिए क्या दे रखा है स्मॉल, इसको क्या मान लें विलायक जो हमारा दे रखा है इसको मान लेंगे स्मॉल w इक्वल टू हो जाएगा हमारा 7.45 ग्राम। ठीक है, ये अब देखिए क्या कह रहा है इसमें, पोटेशियम क्लोराइड क्या होता है हमारा KCl। अब 200 ml जल में, जब 200 ml जल है इसे क्या हम यहाँ पर मान लेंगे B, क्या मान लेंगे B इक्वल टू हो जाएगा हमारा 200 ml। ठीक है, 200 ml। ठीक है, अब देख क्या कह रहा है कि उसके जल में घोला जाता है तो विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए। हमें ज्ञात क्या करना है, मोलरता ज्ञात करना है, यानी कि आयम पूछ रहा है। ठीक है, स्मॉल आयम पूछ रहा है, यही ज्ञात करना है। अब इसको ज्ञात करने के लिए दोस्तों जो पोटेशियम क्लोराइड दे रखा है इसका हमें क्या निकालना होगा, पोटेशियम क्लोराइड यहाँ पर लिख लेते हैं। जो पोटेशियम क्लोराइड हमारा क्या है, KCl का अणुभार निकालेंगे। क्या निकालेंगे, अणुभार। तो KCl का जब अणुभार निकालें, अणुभार को किससे, आयम से डोनेट करते हैं, तो इसके इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा K प्लस Cl। ठीक है, अब देखिए जो हमारा K दे रखा है, K कितना दे रखा है, 39 दे रखा है, इसका भार दे रखा है 39 प्लस कितना 35.5। तो देखिए ये कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, ये जोड़कर कितना आ जाएगा हमारा 74.5 आ जाएगा। ये क्या हमारा निकल के आ गया, इसका अणुभार निकल के आ गया। ठीक है, ये अणुभार निकल के आया हमारा 74.5। अब देखिए जो हमारा फार्मूला होता है इसमें पूछ क्या रहा है, इसमें पूछ रहा है मोलरता पूछ रहा है। तो मोलरता बराबर जो फार्मूला होता है हमारा दोस्तों यहाँ पर लिख लेंगे मोलरता m इजकल टू जो फार्मूला हो जाएगा हमारा स्मॉल w गुणे 1000 बटे हो जाएगा हमारा m गुणे b, वो भी किसमें होगा दोस्तों, ml में। किसमें होगा, ml में। ठीक है, ये हमारा इसका क्या आ जाएगा दोस्तों फार्मूला। इस फार्मूले को आपको अच्छे से याद कर लेना दोस्तों, क्योंकि ये फार्मूला जो है मोलरता के लिए, अगर किसी भी क्वेश्चन कैसा भी क्वेश्चन आ जाए इस फार्मूला, यही फार्मूला लगेगा, इसको आपको अच्छे से याद कर लेना। ठीक है, अब इसकी वैल्यू पुट कर देते, क्या दे रखा है हमारा, देखिए वैल्यू पुट करेंगे तो m इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, देखिए स्मॉल w हमारा कितना दे रखा है, ये दे रखा है 7.45। तो यहाँ पर लिखेंगे 7.45 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा हमारा 1000। ठीक है, 1000 अपोन में देखिए क्या है हमारा स्मॉल आयम कितना है हमारा, ये जो द्रव्यमान निकाला था, अणुभार निकाला था हमारा दे रखा है 74.5। अब गुणे में कितना B जो हमारा दे रखा है B कितना है 200 ml। कितना है 200 ml। तो 200 ml को लिखेंगे यहाँ पर 200। ठीक है, अब देखिए इसको काट पीट करेंगे तो क्या हमारे प्यारे बच्चों 00 से 2 0 कटा। अब देखिए यहाँ पर जो इसकी मल्टीप्लाई करवाएंगे तो जो पॉइंट हमारा है यहाँ आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, स्मॉल m इक्वल टू हो जाएगा हमारा 74.5। ठीक है, अपोन में क्या चल रहा है हमारा 74.5, और गुणे में क्या है हमारा जो मल्टीप्लाई चल रहा है कितना 2। ठीक है, अब देखिए 74.5 से 74.5 घटा तो हमारा क्या मिल गया, m इक्वल टू मिल गया 1/2। ठीक है, 1/2। अब इसको जब 2 से भाग देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, m इक्वल टू 0.5 मोल। ठीक है, 0.5 मोल निकल के आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा क्या आ जाएगा दोस्तों, आंसर आ जाएगा। तो दोस्तों किसी को दिक्कत वही होगी, क्योंकि दोस्तों जो भी क्वेश्चन में लेके आया बारीकी से एकदम समझाया दोस्तों, किसी को दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम।
देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या दे रखा है, भारा अनुसार 20% कास्टिक सोडा विलयन की मोललता ज्ञात कीजिए। इसकी क्या ज्ञात करना है, विलयन की मोललता ज्ञात करनी है दोस्तों। तो जो भारा अनुसार, इसको अच्छे से समझ लेते हैं दोस्तों। जैसे मान लो ये क्या 20% क्या दे रखा है, कास्टिक सोडा। कास्टिक सोडा यानी क्या होता है हमारा, NaOH होता है। क्या होता है, NaOH। ठीक है, यहां पर क्या लिखेंगे, 16। ठीक है, अब देखिए NaOH कास्टिक सोडा दे रखा है, तो मान लो यहाँ पर कोई एक पात्र बना लेते हैं। ठीक है, बढ़िया समझा देते हैं दोस्तों, जिससे कि आपको वीडियो के लास्ट तक बने रहिए, जिससे कि वीडियो दोस्तों बहुत अच्छे से बारीकी समझाएंगे, एक एक पॉइंट अच्छे से समझाएंगे आपके लिए, बहुत ही अच्छा। तो देखिए यहाँ पर क्या दे रखा है, 20%। मान लो यहाँ पर क्या है हमारा 20%। इसमें क्या है, कास्टिक सोडा भरा हुआ है। क्या है, कास्टिक सोडा। तो यहाँ पर जो हमारा 20% है क्या है, NaOH है। क्या है, NaOH है। अब देखिए जो 20% NaOH है, अब जैसे मान लो इसके जो अंदर भरा हुआ है 20% जल, और जो मेरा मिश्रण होता है, पूरा जो मिश्रण होता है दोस्तों, वो कितने का होता है, 100% का होता है। इसके कितने का होता है, 100% का मिश्रण होता है। अब इसमें अगर देखा जाए तो कितना, यानी कि 20% ये क्या हो गया हमारा, NaOH हो गया, कास्टिक सोडा हो गया। अब इसमें जो 80% बचा हुआ है वो क्या होगा हमारा, जल। 80% क्या होगा, जल। ठीक है, अब इसमें जो हमारा क्या मान लेते हैं, यहां पर मान लेते हैं जो 20% हमारा दे रखा है दोस्तों, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 20 ग्राम। 20 ग्राम क्या हो जाएगा, ये हमारा NaOH हो जाएगा। क्या हो जाएगा, NaOH। ठीक है, अब देखिए यहां पर जो ये क्या हो गया, NaOH, और ये हमारा जो 80 ग्राम क्या हो जाएगा, H2O। क्या हो जाएगा, H2O। ठीक है, ये हमारा है। अब देखिए इसमें निकालें तो हमारा जो दे रखा है 20% कास्टिक सोडा। ठीक है, हमारा देखिए अब इसमें क्या दे रखा है, जो Na यानी कि जो स्मॉल w हो जाएगा हमारा, स्मॉल w बराबर कितना हो जाएगा, इसको लिख लेते हैं, स्मॉल w बराबर कितना होगा, 20 ग्राम। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या पूछ रहा है, मोललता पूछ रहा है। तो मोललता उसमें क्या माना था, मोललता यानी कि जो विलय था उसके लिए क्या माना था हमने, बी माना था। यहाँ पर क्या मान लेंगे, कैपिटल W। यहाँ पर इतना ही होता है, वहां पर क्या माना जाता है, बी, यहाँ पर कैपिटल W। तो यहाँ पर हो जाएगा 80 ग्राम। ठीक है, अब देखिए ये जो निकल के आ गया, इसमें पूछ क्या रहा है, विलयन की मोललता यानी कैपिटल M पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, कैपिटल M। ठीक है, कैपिटल M पूछ रहा है। अब इसमें जो NaOH दे रखा है, इसका हमें क्या निकालना होगा, सबसे पहले इसका निकालेंगे अणुभार। तो यहाँ पर लिखेंगे NaOH का अणुभार। ठीक है, अणुभार क्या हमारा M= हो जाएगा, देखिए NaOH। ठीक है, तो यहां पर लिखेंगे Na प्लस क्या हो जाएगा, O और प्लस में क्या होगा हमारा H। ठीक है, ये अब देखिए Na का कितना भार होता है, Na का भार होगा हमारा 23। कितना होता है, 23। ठीक है, प्लस में ऑक्सीजन का कितना होता है, भार 16 है, प्लस हाइड्रोजन का कितना होता है 1। ठीक है, तो जोड़ेंगे कितना हो जाएगा हमारा 40। कितना होगा, 40 आ जाए प्यारे बच्चों। इसका जो अणुभार आया कास्टिक सोडा का कितना आ गया हमारा, 40। ठीक है, अब इसके आगे देख लेते हैं क्या पूछ रहा है, इसमें मोललता पूछ रहा है। तो मोललता इक्वल टू जो फार्मूला होता है यहां पर लिख लेते हैं हम, मोललता यानी कैपिटल M= हमारा हो जाएगा दोस्तों स्मॉल w मल्टीप्लाई 1000 अपॉन में स्मॉल m मल्टीप्लाई कैपिटल W, वो भी किस में होगा दोस्तों, ग्राम में। ठीक है, ये हमारा क्या आ जाएगा, इसका फार्मूला आ जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों इस मोलरता के लिए इसमें क्या था, मोलरता में थोड़ा चेंजिंग है, क्योंकि उसको किससे डोनेट करते हैं, स्मॉल m से। ठीक है, ये मोलरता का फार्मूला बहुत बहुत वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको अच्छे समझना है, क्योंकि एक एक पॉइंट बारीकी से समझाते चल रहे हैं। अब क्या इसकी वैल्यू पुट करने को रह गई दोस्तों, वैल्यू पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पर हो जाएगा कैपिटल M= होगा हमारा, देखिए स्मॉल w कितना दे रखा है हमारा, स्मॉल w जो दे रखा है 20 ग्राम। तो यहाँ पर लिखेंगे 20 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा हमारा 1000। ठीक है, 1000। अब देखिए स्मॉल m जो हमारा अणुभार निकल के आया कितना है, 40। कितना है, 40। तो 20 बटे कितना हो जाएगा हमारा 40 मल्टीप्लाई कैपिटल W कितना है हमारा 80 ग्राम। कितना है, 80 ग्राम। तो यहाँ पर लिखेंगे 80। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या है हमारा, 0 से 1 0 1 0 से 1 0। ठीक है, 4 एकम 4 4 पंजे 20। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए कितना है, 10 है। कितना है, 10 है। यहाँ पर 8, तो 2 से काटेंगे 2 पंजे 10, 2 चौक 8। ठीक है, ये आ गया। अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा कैपिटल M= हो जाएगा 5 × 5 बटे 4। ठीक है, ये निकल के आ गया। तो कैपिटल M= कितना हो जाएगा हमारा 25 बटे 4। आप 4 से जब 25 के लिए भाग देंगे दोस्तों क्या आएगा, देखिए यहाँ पर हमारा जो कैपिटल M= निकल के आ जाएगा 6.25। ठीक है, वो भी किस में आएगा दोस्तों, मोल में।
ठीक है, ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है। इसका जो मात्रक होगा मोल में आए या ग्राम में आए वो जरूर लिखना है। ठीक है, तो प्यारो बच्चों, हाँ किसी को कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, क्योंकि क्वेश्चन जो मैं लेके आया हूं दोस्तों बहुत ही बारीकी से समझाया दोस्तों। यहाँ पर किसी प्रकार से पूछ ले, देखिए कास्टिक सोडा क्या था हमारा 20% था, क्योंकि इसमें जो 20% जो मिश्रण होता है हमारा कितना का होता है 100% का होता है। अगर यहीं पर देखें तो 80% क्या हो गया हमारा जल हो गया, और 20% क्या हो गया NaOH यानी कास्टिक सोडा हो गया। उसमें हमने किसमें ग्राम में मान लिया। ठीक है, अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या दे रखा है हमारा 72 ग्राम जल, क्या दे रखा है 72 ग्राम जल तथा 92 ग्राम एथिल एल्कोहल के मिश्रण में दोनों के मोल प्रवाह ज्ञात कीजिए। दोनों को क्या ज्ञात करना है दोस्तों, मोल प्रवाह ज्ञात करना है। तो इसको बहुत ही अच्छे से बारीकी से समझना है दोस्तों। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है दोस्तों, इसलिए इसको बहुत अच्छे से समझना है। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या है हमारा 72 ग्राम जल और 92 ग्राम एथिल अल्कोहल। तो हमारा ये क्या मान लो, यहाँ पर हमारा ए मान लेते हैं जल, क्या मान लेते हैं इसको जल। ठीक है, जल क्या होता है हमारा H2O। ठीक है, यहाँ पर हम मान लेते हैं बी जो है हमारा क्या है एथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल। ठीक है, तो क्या है ये एथिल एल्कोहल। एथिल एल्कोहल का जो सूत्र होता है क्या होता है दोस्तों, हमारा होता है C2H5OH। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया एथिल एल्कोहल हो गया। अब देखिए वो क्या क्या रहा है, इस प्रश्न में कह रहा है कि 72 ग्राम क्या है जल है। तो 72 ग्राम जल, जो जल होगा हमारा क्या होगा यहाँ पर स्मॉल w, क्या होगा स्मॉल w इजकल टू हो जाएगा हमारा 72 ग्राम। ठीक है, और जो एथिल एल्कोहल कितना दे रखा है 92 ग्राम, तो हमारा इसको मान लेंगे स्मॉल w, ये भी हमारा क्या है स्मॉल w इजकल टू हो जाएगा हमारा 92 ग्राम। ठीक है, दोनों का अलग अलग मोल प्रवाह ज्ञात करवा रहा है। ठीक है, तो इसको बहुत ही बारीकी समझना दोस्तों, तभी आपके लिए समझ में आएगा। आप देखिए हमारा एक फार्मूला होता है दोस्तों मोल अंश निकालने के लिए, क्या होता है फार्मूला लिख लेते हैं। यहाँ पर क्या होता है M इजकल टू, यहाँ पर होता है Na इजकल टू होता है हमारा स्मॉल w अपॉन M। ठीक है, ये फार्मूला होता है हमारा। और यहाँ पर क्या है हमारा ये यहाँ पर Na मान लिया, और यहाँ पर क्या दे रखा है B, तो NB के लिए फार्मूला क्या हो जाएगा हमारा यही सेम हो जाएगा NB क्या होगा NB इजकल टू हो जाएगा हमारा स्मॉल w अपॉन स्मॉल m। ठीक है, ये होगा। अब देखिए ये जो फार्मूला निकालने के लिए पहले हमें क्या निकालना होगा, इनका अणुभार निकालना होगा। अणुभार निकालने के यानी कि m। ठीक है, तो m निकालेंगे पहले, तो m कैसे निकालेंगे, यहाँ पर m बराबर क्या हो जाएगा यानी कि जो H2O का क्या निकालेंगे अणुभार, तो m क्या है हमारा H2 प्लस O। ठीक है, तो m बराबर क्या हो जाए हाइड्रोजन का एक मल्टीप्लाई कितना हो जाए 2 प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है 16। ठीक है, तो m इजकल टू कितना हो जाए 2 एकम 2 और 16 कितना हो गया 18। तो हमारा ये जो इसका निकल के आ गया जल का जो अणुभार निकल के आया कितना आया 18। अब एथिल एल्कोहल का निकालेंगे, एथिल एल्कोहल का M इजकल टू क्या हो जाए C2 प्लस H5 प्लस OH O प्लस H। ठीक है, इसका निकाल लेंगे। तो देखिए कार्बन का कितना होता है हमारा भार, कार्बन का होता है 2 सॉरी कितना होगा 12 गुणा मल्टीप्लाई कितना हो जाए 2, प्लस में हाइड्रोजन का कितना होता है 1 गुणे 5। ठीक है, तो प्लस में देखिए हमारा क्या होगा ऑक्सीजन कितना होता है 16 प्लस हाइड्रोजन कितना होता है 1। इनको जब जोड़ेंगे तो दोस्तों कितना आ जाएगा 12 दूनी 24 प्लस 5 एकम 5 प्लस 17। ठीक है, ये आ गया हमारा। तो M इजकल टू जो हो जाएगा हमारा 24 और 5 29 और 17 कितना आ जाएगा 46। ठीक है, इसका हमारा कितना आ गया 46। तो जो फार्मूला हमने निकाला Na इजकल टू क्या दे रखा है स्मॉल w, तो फार्मूले में पुट कर देंगे। तो Na बराबर हमारा क्या निकल के आएगा स्मॉल w इसमें कितना दे रखा है 72 और बटे में स्मॉल m कितना दे रखा है 18 एकम 18 चौक 72। तो जो Na बराबर निकल के आ जाएगा दोस्तों कितना आएगा देखो Na इजकल टू निकल के आ जाएगा हमारा 4। ठीक है, ये क्या निकल के आया हमारा Na। अब इसमें देखिए इसमें जो निकालना है हमें क्या निकालना है NB निकालना है। तो NB इजकल टू क्या हो जाएगा हमारा देखिए यहाँ पर कितना जो स्मॉल w कितना है 1 अपॉन में स्मॉल m कितना है 46। तो 40 दूनी कितना होता है हमारा 1। तो हमारा जो NB निकल के आएगा कितना आएगा NB इजकल टू निकल के आ गया 2। ठीक है, ये निकल के आया। अब इसमें पूछ रहा है क्या क्वेश्चन में पूछ रहा है दोनों का मोल प्रवाह, दोनों का क्या पूछ रहा है मोल प्रवाह। तो मोल प्रवाह के लिए फार्मूला लिखेंगे, क्या होता है दोस्तों मोल प्रवाह के लिए फार्मूला होता है हमारा, यहाँ पर लिखेंगे मोल प्रवाह। देखिए मोल प्रवाह बराबर जो फार्मूला होता है हमारा
वो होता है AXA इजकल टू, यहाँ पर देखिए एक निकालेंगे Na के लिए, एक निकालेंगे NB के लिए, तो Na बराबर क्या हो जाए Na प्लस, सॉरी Na अपॉन होगा हमारा Na प्लस NB, ठीक है, NB ये पहले आ जाएगा। अब अगर उसके लिए निकालेंगे NB के लिए, तो NB के लिए क्या होगा हमारा यहाँ पर AXB इजकल टू हो जाएगा AXB, यानी कि NB पहले आ जाएगा, अपॉन में हो जाएगा हमारा NB प्लस Na, ठीक है। ये हमारे किसके दोनों के फार्मूला निकल के आ जाएंगे, ठीक है। इन सूत्र को याद रख लेना मोल प्रभाज के लिए। अब देखिए क्या है, इस मोल प्रभाज का सूत्र लिख लिया। अब लिखने के बाद देखिए इनमें वैल्यू पुट करेंगे तो AXA इजकल टू क्या हो जाएगा Na कितना है हमारा 4 है, अब प्लस Na कितना है 4 प्लस NB क्या निकल के आया हमारा 2, तो हमारा AXA इजकल टू कितना हो जाए 4/4 और 2 6, 6 को 2 3 2 दूनी 4 2 3 6, तो कितना आ गया हमारा AXA बराबर निकल के आ गया AXA इजकल टू 2/3, 3 से भाग जब देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा AXA इजकल टू निकल के आएगा 0.66, ठीक है। ये हमारा एक का निकल के आ गया। अब देखिए दूसरे का जब निकालेंगे इसी प्रकार, दूसरे का AXB इजकल टू कितना होगा हमारा NB देखिए कितना है 2/2 प्लस का 4, ठीक है। तो हमारा AXB इजकल टू कितना हो जाए 2/4 और 2 6, 2 एकम 2 2 3 6, तो AXB इजकल टू कितना आ गया हमारा 1/3, ठीक है। अब 3 से भाग देंगे तो AXB इजकल टू हमारा आएगा 0.33। मेरे प्यारे बच्चों ये हमारा क्या निकल के आ गया दोनों का मोल प्रभाव। तो किसी को कोई दिक्कत नहीं हुई होगी मेरे प्यारे बच्चों, देख लीजिए बहुत ही बारीकी से क्वेश्चन समझाया दोस्तों। अगर आपने वीडियो को देखा होगा और लास्ट तक यानी शुरू से एंड तक देखोगे तभी क्वेश्चन को समझ में आएगा। ऐसा नहीं दोस्तों, क्या होता है बच्चे क्या करते हैं काट काट के देखते हैं, तो आपके लिए समझ में नहीं आना है, ठीक है। और दोस्तों मजा आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करते चलिए साथ ही साथ। क्वेश्चन नंबर 4 वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है दोस्तों। देखिए क्या दे रखा है, ग्लूकोज के 12 ग्राम को 100 ग्राम जल में घोला जाता है। किसमें घोला जाता है? जल में घोला जाता है दोस्तों। जो घोला जाता है वो क्या होता है? विलायक। और जिसमें घोला जाता है वो क्या होता है? विलय, ठीक है। इस विलयन में क्वथनांक 100 डिग्री 34 यानी 34 पॉइंट डिग्री है, तो जल के मोलर उन्नयन के स्थिरांक की गणना कीजिए। इसमें क्या ज्ञात करना है? मोलर स्थिरांक की गणना ज्ञात करनी है। तो इसकी गणना ज्ञात करने के लिए दोस्तों जैसे हमारा ये देखो 12 ग्राम ग्लूकोज के 12 ग्राम को 100 ग्राम, ठीक है। तो हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा, यहाँ पर लिख लेते हैं सोल्व, ठीक है। तो देखिए ये हमारा क्या हो जाएगा, स्मॉल w इजकल टू कितना है? ये 12 ग्राम, ठीक है, 12 ग्राम। अब देखिए यहाँ पर 100 ग्राम जल, तो 100 ग्राम ये हमारा क्या हो जाए? जल, यानी कि क्या मान लेंगे यहाँ पर? कैपिटल W बराबर कितना है हमारा? 100 ग्राम जल हो गया। अब देखिए इसमें पूछ क्या रहा है, जल में घोला जाता है, तो इस विलयन के क्वथनांक की बात हो रही। तो दोस्तों अगर हम बात करें यहाँ पर देख लेते हैं, जो हमारा जल का क्वथनांक होता है, जल का क्वथनांक, जल का जो क्वथनांक होता है दोस्तों कितना होता है? 100 डिग्री होता है, 100 डिग्री सेल्सियस। अब यहाँ पर अगर निकालेंगे, किसका निकालना है हमें? यहाँ पर अगर देखेंगे विलयन का क्वथनांक, तो हिमांक की कमी यानी कि जो हमारा हो जाएगा डेल्टा टीबी, क्या होगा? डेल्टा टीबी इजकल टू हमारा हो जाएगा यहाँ पर 100 पॉइंट कितना दे रखा है हमारा? 34 डिग्री सेल्सियस माइनस कितना होगा हमारा? 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो हमारा क्या निकल के आ जाए? डेल्टा टी बी इजकल टू निकल के आएगा 0.34 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो हमारा ये क्या निकल के आया दोस्तों? डेल्टा टी बी निकल के आ गया, ठीक है। अब पूछ क्या रहा है इसमें? पूछ रहा है कि मोलर उन्नयन स्थिरांक की गणना कीजिए। मोलर उन्नयन स्थिरांक की गणना यानी कि आयम पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? केवी। क्या पूछ रहा है? केवी पूछ रहा है। यहाँ पर मोलर स्थिरांक केवी इजकल टू पूछ रहा है। अब देखिए इसमें सबसे पहले जो हमारा ग्लूकोज दे रखा है, ग्लूकोज का अणुभार निकालेंगे। ग्लूकोज का फार्मूला क्या होता है हमारा? C6H12O6 का अणुभार निकालेंगे। क्या निकालेंगे? अणुभार, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। इसको किससे डिनोट करते हैं? आयम से। तो आयम इजकल टू क्या हो जाएगा हमारा? C6 प्लस H12 प्लस O6, ठीक है। इस प्रकार से लिख लेंगे। इसका अणुभार देखिए कार्बन का कितना होता है हमारा? तो m इजकल टू हमारा क्या हो जाएगा? कार्बन का होता है हमारा 12 बाहर अगुणे में मल्टीप्लाई कितना होता है? 6 प्लस हाइड्रोजन कितना होता है? 1 गुणे 12 प्लस में ऑक्सीजन कितना होता है हमारा? 16, ठीक है। 16 गुणा 6 ये आ जाएगा। तो m इजकल टू क्या हो जाए? 12 छंगा
72 और प्लस में हमारा 12 एकम 12 प्लस में 16 छंग 96। ठीक है, अगर इनको जोड़ेंगे तो हमारा दोस्तों इन टोटल को जोड़ने के बाद आ जाएगा, देखिए 2 और 2 4 7 और 1 8। ठीक है, 84 और प्लस में कितना हमारा 96। ठीक है, तो आई एम इजकल टू जो हमारा आ जाएगा, आई एम इजकल टू कितना आएगा 180। ठीक है, इनको जोड़ने के बाद कितना आएगा 180। ये हमारा क्या मिल गया आई एम। अब इसमें पूछा है क्वोथनांक के उन्नयन, क्या पूछ रहा है क्वोथनांक के उन्नयन की गणना। तो क्वोथनांक के उन्नयन के बराबर क्या होगा हमारा, देखो सूत्र लिख लेते हैं इसका। तो यहां पर लिखेंगे क्वोथनांक में उन्नयन क्या होगा हमारा, डेल्टा टी वी इजकल टू क्या हो जाएगा 100 गुणे के वी गुणे स्मॉल डब्लू अपॉन स्मॉल एम मल्टीप्लाई इस कैपिटल डब्लू जी एम। ठीक है, ग्राम। ये हमारा क्या आ जाएगा, इसका फार्मूला क्वोथनांक के लिए दोस्तों इसको अच्छे से याद कर लेना है आपके लिए, क्योंकि ये जो फार्मूला अगर याद नहीं होगा तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। तो ये जो फार्मूला वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है क्वेश्चन के लिए। ठीक है, तो इसको आपको क्या कर लेना है, याद कर लेना है। अगर इसमें पूछ क्या रहा है, हमारा पूछ रहा था, इसमें पूछ रहा है, अब इसमें पूछ के रहा मोलर उन्नयन के स्थिरांक। तो मोलर उन्नयन के स्थिरांक के लिए हमारा क्या पूछ रहा है केवी। तो केवी अगर निकालेंगे यहां से तो क्या निकलेगा, यहां पर देखिए केवी इजकल टू हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो डेल्टा टीवी है वो अगर ये पहले क्या हो जाए गुणे चीज बटे हो जाएगा, फिर कौन चला जाएगा ऊपर चला जाएगा। तो यहाँ पर हो जाए डेल्टा टीवी गुणे स्मॉल एम, ये भी कहाँ चला जाए ऊपर, और ऊपर क्या चला जाए कैपिटल डब्ल्यू अपॉन में क्या होगा हमारा मल्टी 1000 गुणे स्मॉल डब्ल्यू। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा। अब देखिए इसकी सबकी वैल्यू पुट करेंगे तो के बी बराबर हमारा क्या होगा, देखिए जो हमारा डेल्टा टीवी है, डेल्टा टीवी कितना दे रखा है, देखिए यहाँ पर देखते हैं 0.34 डिग्री कितना दे रखा है 0.34 डिग्री। और मल्टीप्लाई में देखिए जो अड़वार निकाला था हमने एम कितना निकाला था 180, कितना है 180 और मल्टीप्लाई कैपिटल डब्ल्यू जो हमारा दे रखा है कितना है दोस्तों 100 ग्राम बटे में 1000 गुणे जो हमारा स्मॉल डब्ल्यू देखिए कितना दे रखा है, स्मॉल डब्ल्यू दे रखा है 12 ग्राम। कितना है ये 12 ग्राम। तो यहां पर लिख लेंगे 12 ग्राम। ठीक है, अब देखिए 2 जीरो से क्या कटा, 2 जीरो कटा, 1 से ये कटा। अब इसको काटेंगे तो कितना कटेगा 2 नेम 18 और 2 छंग 12। तो 3 से काटेंगे 3 दूनी 3 3 9 3 दूनी 6। ठीक है, अगर इसकी मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर हो जाएगा के वी इजकल टू 3 चौक 12 के 2 हासिल 1 3 3 9 9 1 कितना हो जाए 10। ठीक है, तो एक संख्या के बाद पॉइंट, तो पॉइंट लगाएंगे अपोन में कितना है हमारा 2। ठीक है, अगर यहाँ से पॉइंट काटेंगे तो हमारा कितना बढ़ जाएगा 2 जीरो बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर बच्चा हमारा के बी इजकल टू 100/200। ठीक है, अगर इसको काटेंगे तो हमारा आ जाएगा 0.5, कितना आएगा 0.5 केल्विन प्रति मोल। ठीक है, क्या आएगा केल्विन प्रति मोल निकल के आएगा। तो यहाँ पर लिख लेंगे के वी इजकल टू क्या आएगा हमारा 0.5 केल्विन प्रति मोल। ठीक है, ये निकल के आ जाएगा, ये हमारा निकल गया है दोस्तों। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपके लिए ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छे समझ आया। अगर आपने बारीकी से समझा होगा तो इसका एक क्वेश्चन और देख लेता, वो भी बहुत ही वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। चलो, ये कार्बनिक पदार्थ में जलीय विलयन जिसमें 3 ग्राम क्या है पदार्थ 50 ग्राम जल में घोला जाता है। किसमें घोला जाता है, जल में घोला जाता है। तो हमारा देखिए 3 ग्राम जो दे रखा है, 3 ग्राम क्या दे रखा है हमारा पदार्थ दे रखा है। तो हम इसको मान लेंगे, पहले यहाँ पर लिख लेते हैं सोल्यूशन। और यहाँ पर क्या हो जाएगा स्मॉल डब्ल्यू बराबर कितना हमारा दे रखा है 3 ग्राम। ठीक है, ये 3 ग्राम दे रखा है। अब जो जिसमें घोला जाता है तो ये क्या हो जाएगा कैपिटल डब्ल्यू बराबर कितना 50 ग्राम दे रखा है। अब देखिए 50 ग्राम में घोला जाता है, इसके हिमांक की कमी, जो हिमांक की कमी दे रखा है जो ये किसको दर्शाते हैं डेल्टा टी एफ इजकल टू हमारा हो जाएगा 0.51 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ये आप देखिए ये कमी होती है तो पदार्थ के अणुभार की गणना कीजिए। पदार्थ की अणुभार की गणना ज्ञात करना है हमें, तो अणुभार की गणना ज्ञात करनी है। यहाँ पर अगर बात करें दोस्तों इसकी कमी पूछ रहा है, तो कमी के लिए यानी कि दो डेल्टा एफ कितना हमारा ये निकल गया। अगर के एफ की बात करें तो के एफ बराबर भी कितना हो जाएगा हमारा दोस्तों, यहाँ पर हो जाएगा 0.51 डिग्री सेल्सियस प्रति मोल। ठीक है, ये निकल के आ जाएगा। जो हमारा अवनमन जल का दे रखा है कितना दे रखा है, ये दे रखा है। अगर आप पूछ क्या रहा है डेल्टा टी एफ, क्या पूछ रहा है
मोलर अनुपात की गणना कीजिए। तो गणना करना है, इसके अणुभार की गणना करना है हमें। गणना करने के लिए देखिए इसमें क्या होगा हमारा, देखिए अणुभार की गणना करना ही है। तो यहाँ हमारा पूछ रहा है आयम पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, आयम पूछ रहा है। तो हमारा जो फार्मूला होता है, सूत्र लिखेंगे यहाँ पर, जो सूत्र होता है डेल्टा टी एफ इजकल टू 1000 गुणे में क्या होगा के एफ और मल्टीप्लाई स्मॉल डब्ल्यू अपॉन में हो जाएगा हमारा डेल्टा टी एफ मल्टीप्लाई कैपिटल डब्ल्यू, वो भी किस में होगा, ग्राम में। ठीक है, अब देखिए किसा क्या पूछ रहा है, हमारा आयम पूछ रहा है, सॉरी यहाँ पर देखिए मिस्टेक हो गई दोस्तों, क्या होगा यहाँ पर आयम होगा, क्या होगा आयम। ठीक है, क्या होगा आयम। तो हमारा अगर निकालेंगे यहाँ से तो डेल्टा टी सॉरी क्या निकालेंगे, आयम पूछ रहा है, तो आयम इजकल टू हमारा क्या हो जाएगा 1000 गुणे के एफ और मल्टीप्लाई कितना होगा स्मॉल डब्ल्यू अपॉन में क्या होगा डेल्टा टी एफ मल्टीप्लाई हमारा कैपिटल डब्ल्यू, वो भी किसमें, ग्राम में। ठीक है, अब इसकी सबकी वैल्यू पुट करेंगे तो हमारा आयम बराबर क्या हो जाएगा 1000 गुणे के एफ कितना दे रखा है 0.51 और देखिए गुणे मल्टीप्लाई जो हमारा डब्ल्यू दे रखा है कितना 3 ग्राम, 3 बटे अपॉन में कितना डेल्टा टी एफ दे रखा है 0.51 और मल्टीप्लाई हमारा देखिए कैपिटल डब्ल्यू कितना है 50 ग्राम। तो यहाँ पर लिखेंगे 50, जिससे ये कटा। अब देखिए 50 यानी कि 1 0 से 1 0 कटा, 5 से काटेंगे कितना कटेगा 5 दूनी 10, 20 आ गया। ठीक है, 20 आ गया। अब देखिए आयम बराबर हमारा क्या हो जाए 20 गुणे 3। ठीक है, तो आयम अगर करेंगे तो हमारा क्या आ जाए 20 3 60। तो हमारा ये कितना निकल गया, इसका अणुभार जो निकल के आया कितना आया दोस्तों 60 निकल गया। ये इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो आई होप मैं आशा करता हूँ आपके लिए ये जो क्वेश्चन लेके आए बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपके लिए बहुत ही अच्छे समझ में आए होंगे। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दें, एक प्यारा सा कमेंट कर दें दोस्तों वीडियो कैसी लगी आपके लिए। ठीक है, और मिलते हैं ऐसे ही कोई मजेदार वीडियो टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।